एक बार कबीर साहिब जी अपने गुरु रामानंद जी के साथ एक भंडारे में गए हुए थे। वहाँ पहले सत्संग हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि भगवान हो तो राम जैसे हो, जिन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं देखी। भीलनी शूद्र के झूठे बेर भी भक्ति भाव से हंस हंस कर खाए। प्रवचनों के बाद भंडारा शुरू हुआ। ब्राह्मणों ने पंडितों, साधु संतों और महंतों के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था कर रखी थी तथा अन्य साधारण लोगों के लिए अन्य भंडारे की व्यवस्था भी की थी। ब्राह्मणों ने देखा कि कबीर जी भी रामानंद जी के साथ आए हैं, जो जुलाहा जाति से हैं। उन्होंने सभी संतों, महंतों से चारों वेदों के एक एक मंत्र सुनकर भंडारे में प्रवेश करने की नीति बनाई। सोचा कि कबीर जी अपने आप ही अलग हो जाएंगे। विद्वान माने जाने वाले सभी पंडित महंत मंत्र सुनाकर ब्राह्मणों वाले भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। रामानंद जी के बाद कबीर साहब जी की बारी आनी थी। ब्राह्मणों ने कहा, कबीर जी, इस भंडारे में वे ही विद्वान भंडारा करेंगे जो चारों वेदों के एक एक मंत्र सुना देंगे। भाई मैं तू अनपढ़ हूँ, मुझे कहाँ वेदों के मंत्र पढ़ने आते हैं। जहाँ भंडारा चल रहा था वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक भैंसा खड़ा था। कबीर साहब ने उस भैंसे को आवाज देकर बुलाया, अरे भैंसा राम, भाई जरा नजदीक तो आना। भैंसा दौड़कर भंडारे के सामने आ गया। कबीर साहब ने अपना हाथ भैंसे पर रखा और कहा कि भैंसा राम, इन्हें वेदों के मंत्र सुनाओ भाई। भैंसे ने चारों वेदों से एक एक मंत्र सुना दिए। ऋषि मणाया, ऋषिकृत, सवृषा, सहस्रता, तिथः, पद्भिः कवीनां, तृतीयं धाम महिषा, शिशासंत सोमः, विराजमानो राजितस्तु। अर्थात कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है। कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि, संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वो पूर्ण परमेश्वर शरीर में, आकार में, गुंबद में, सिंहासन पर विराजमान है, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पास जो खड़े हैं यही वो पूर्ण परमेश्वर हैं। सभी ब्राह्मण अचंभित रह गए। कबीर साहब ने कहा, लो भाई, भैंसा राम ने मंत्र सुना दिए। भैंसा राम, जाओ और विद्वानों के साथ बैठकर भंडारा करो। मैं तो साधारण लोगों के साथ ही भंडारा कर लूंगा। ये लीला देखकर उपस्थित पंडित शर्म से पानी पानी हो गए और क्षमा मांगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे विद्वानों, आप अपने सत्संग में क्या प्रवचन कर रहे थे कि श्री रामचंद्र जी ने सबरी के झूठे बेर बड़ी रुचि रुचि खाए थे, तनिक भी भेदभाव नहीं किया, और स्वयं आप लोग भेदभाव कर रहे हो। करनी तज कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात, पुकर जो भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। सर्व विद्वान व परमात्मा चाहने वाले ब्राह्मणों ने कबीर परमेश्वर जी से दीक्षा ली। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपने प्रिय आत्माओं को काल के जाल से निकालकर अपनी शरण में लिया। उस समय उपस्थित हजारों की संख्या में अन्य श्रोताओं ने भी ये लीला देखी और दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया। दर्शकों, यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज।